बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी व आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। अच्छा बच्चों, आज एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है। ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चंस हैं, तो लिहाजा मैं आधे क्वेश्चन इस वीडियो में मुकम्मल करूँगा और बाकी जो क्वेश्चन बच जाएंगे वो अगली वीडियो में जो है वो इंशाल्लाह मुकम्मल कर दूँगा। तो देखें, वो कहता है सॉल्व द साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। अब इसके अंदर जो है यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का जो है ना वो इस्तेमाल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर वो कहता है 3z प्लस 2 प्लस अयोटा मल्टीप्लाई बाई डब्ल्यू इज़ इक्वल टू 11 माइनस अयोटा। ये इक्वेशन नंबर 1 है। उसके बाद इक्वेशन नंबर 2 में वो बोलता है 2 माइनस अयोटा मल्टीप्लाई बाई जी माइनस डब्ल्यू इज़ इक्वल टू -1 प्लस अयोटा। अब यहाँ पर जो है ना सब्स्टिट्यूट, अगर हम W की जो वैल्यू है वो अगर पहले निकाल सकें तो बड़ी आसानी से निकल आएगी। तो देखें, मैंने इक्वेशन नंबर 2 लिखी है 2 माइनस अयोटा इंटू जी माइनस डब्ल्यू इज़ इक्वल टू -1 प्लस अयोटा। अब यहाँ पर जो है देखें कि ये वाला जो W है ये इधर आके प्लस का हो जाएगा। ये वाला माइनस का W जब मैंने इधर शिफ्ट किया तो ये प्लस का हो गया। तो ये वाला -1 इधर आके +1 हो जाएगा, ये वाला अयोटा इधर आके माइनस अयोटा हो जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी W की। अब ये जो W की वैल्यू आएगी इसको मैंने क्या किया, पुट W इन इक्वेशन नंबर 1। मतलब ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसके अंदर जहाँ पे W है वहाँ पर ये वाली सारी रकम मैंने जो है वो लिख दी है। अब देखें, इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 3z प्लस 2 प्लस अयोटा इंटू डब्ल्यू इज़ इक्वल टू 11 माइनस अयोटा। अब देखें 3z प्लस ये 2 प्लस अयोटा एज इट इज़ आ गया। W किसके बराबर है, W बराबर है जी 2 माइनस अयोटा इंटू जी प्लस 1 माइनस अयोटा के। तो उसकी जगह पे मैंने ये सारी वैल्यू जो है वो लिख दी है। अब देखिए आगे मैंने क्या किया है, 3z प्लस 2 प्लस अयोटा एज इट इज़। ये वाला 2 प्लस अयोटा जो है ये मल्टीप्लाई कर रहा है 2 माइनस अयोटा इंटू जी से, प्लस अगेन ये वाला 2 प्लस अयोटा जो है वो मल्टीप्लाई कर रहा है किससे जी, 1 माइनस अयोटा से। ये एक स्टेप जो है वो मेरे से आप कह लें कि मैंने जल्दी में कर दिया। ये इक्वल है 11 माइनस अयोटा के। तो वो कहता है कि अब यहाँ पे देखें ये a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी प्लस यहाँ पर ये वाली दोनों वैल्यूज़ आपस में ज़रब कर रही हैं। तो यहाँ पे देखें a जमा बी और a माइनस बी, तो ये a का स्केयर माइनस b का स्केयर, ये वाला z ऐसे ही। यहाँ पे क्या है, ये दोनों आपस में जब ज़रब करेंगे तो 2 एक बार 2 हो जाएगा, -2 अयोटा आ जाएगा, उसके बाद जमा का अयोटा आ जाएगा, फिर जमा माइनस माइनस और अयोटा का स्क्वेयर आ जाएगा। ये बराबर आ गया जी 11 माइनस अयोटा के। अब सिंपली क्या करना है, 2 का स्क्वेयर 4 हो गया, अयोटा का स्क्वेयर -1 हो गया और ये जी साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो बाहर हमने लिख दिया। प्लस यहाँ पे देखें -2 अयोटा में से जमा का अयोटा निकल गया तो माइनस का अयोटा रह गया। अयोटा स्क्वेयर -1 के बराबर होता है तो मैंने वैल्यू पुट कर दी। अब सिंपली देखें 3z ऐसे ही है, माइनस माइनस जमा, ये 4 जमा 1 5 हो गया, ये वाला z साथ मल्टीप्लाई कर गया। इधर हम देखें तो 2 माइनस अयोटा जमा 1, तो देखें 2 जमा 1 हो गया जी 3 और ये वाला माइनस अयोटा ऐसे ही, तो इक्वल आ गया जी 11 माइनस अयोटा के। अब सिंपली मैंने क्या किया है, 5z और 3z मिलके बन गया 8z और ये वाला जमा 3 उधर जाके -3 हो गया, ये वाला माइनस अयोटा उधर जाके जमा का अयोटा हो गया। अब सिंपली यहाँ पे केस क्या बना कि माइनस का अयोटा प्लस के अयोटा से कैंसिल हो गया, तो 11 में से 3 गए तो 8 रह गए, तो 8 से 8 कट गए तो जी बराबर आ गया 1 के। अब मैंने क्या किया है कि ये जो जी की वैल्यू है इसको मैंने पुट किया है इक्वेशन नंबर 2 में। मतलब जो हमें क्वेश्चन के अंदर इक्वेशन नंबर 2 दी गई थी मैंने उसके अंदर जो है वो जी की वैल्यू रख दी। अब इक्वेशन नंबर 2 ये थी 2 माइनस अयोटा इंटू जी माइनस डब्ल्यू इज़ इक्वल टू -1 प्लस अयोटा। अब सिंपली क्या किया कि जी आया था 1 के बराबर, तो मैंने जी की जगह पे 1 रख दिया, माइनस डब्ल्यू ऐसे ही आ गया, -1 प्लस अयोटा भी ऐसे ही आ गया। अब यहाँ पे देखें जो है 1 मल्टीप्लाई करेगा तो इसको कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो लिहाजा मैंने ऐसे सिंपल इनको ओपन कर दिया। 2 माइनस अयोटा माइनस डब्ल्यू इज़ इक्वल टू -1 प्लस अयोटा। अब यहाँ पे ये वाला 2 इक्वल की दूसरी साइड पे गया तो -2 हो गया, माइनस अयोटा इधर आया तो प्लस अयोटा हो गया। ये वाली रकम मैंने ऐसे ही लिख दी।
अब देखें यहाँ पे -2 और -1 -3 हो गया अयोटा, और अयोटा बन गए +2 अयोटा। अब हमारे पास वैल्यू है -w की, बट हमें चाहिए सिंपल w की वैल्यू। तो मैं क्या करूँगा, -1 के साथ ज़रब इधर भी दे दूँगा और -1 के साथ ज़रब इधर भी दे दूँगा। उससे क्या हो जाएगा कि माइनस माइनस जमा होकर w प्लस का आ जाएगा हमारे पास, और इनके साइन चेंज हो जाएंगे। -3 जब -1 से ज़रब करेगा तो +3 हो जाएगा, +2 अयोटा जब -1 से ज़रब करेगा तो माइनस का 2 अयोटा हो जाएगा। ये हमारे पास वैल्यू आ गई जी w की। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्या कहता है, वो कहता है जी 2z प्लस इंटू 3 प्लस अयोटा मल्टीप्लाई बाई w इज़ इक्वल टू 9 माइनस अयोटा। ये इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन नंबर 2 माइनस अयोटा z माइनस अयोटा w इज़ इक्वल टू -1 प्लस अयोटा, ये उसने इक्वेशन नंबर 2 दे दी है। अब मैं क्या करूँगा, सेम जो है ना वो सब्स्टिट्यूट करने के लिए सबसे पहले मैं इनमें से z को या w को अलग करूँगा, उसकी वैल्यू लूँगा और वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूँगा। तो उसके लिए क्या होगा, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसमें मैं क्या करूँगा, इसको माइनस अयोटा से अलग डिवाइड कर दूँगा, इसको मैं अलग कर दूँगा और इसको भी माइनस अयोटा से अलग डिवाइड कर दूँगा। तो देखें माइनस माइनस जमा हो गया, अयोटा से अयोटा कट गया, अकेला जी रह गया, फिर माइनस माइनस जमा हो गया, अयोटा से अयोटा कट गया और ये w रह गया। अब ये वाला कंबाइन ऑपरेशन था, मतलब -1 प्लस अयोटा है, तो ये कंबाइन ऑपरेशन है, ये अलग अलग हैं इसलिए ये अलग अलग कट गए। तो अब देखें -1 प्लस अयोटा ओवर माइनस अयोटा, ये हमारे पास बराबर किसके आ गया, z प्लस डब्ल्यू के। बट हमें यहाँ पे चाहिए या तो z की वैल्यू चाहिए या w की वैल्यू चाहिए। तो लिहाजा क्या करूँगा मैं कि मैं जो ये वाली सारी वैल्यू है इसको रैशनलाइजेशन से हल करूँगा। -1 प्लस अयोटा ओवर माइनस अयोटा है, तो इसके ऑपोजिट वैल्यू के साथ जो है वो मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। पीछे हम ये वाले क्वेश्चन करके आए हैं। तो ये वाला अयोटा जब ऊपर मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा, ये अयोटा इंटू -1 प्लस अयोटा, नीचे हो जाएगा माइनस अयोटा का स्केयर, और अयोटा का स्केयर -1 के बराबर होता है, लिहाजा ये वाली वैल्यू हमने अयोटा की जगह पे पुट कर दी। ऊपर देखें, ऊपर जब अयोटा -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस अयोटा हो गया, जमा अयोटा जब अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो ये अयोटा स्केयर हो गया। अब सिंपली क्या है, माइनस अयोटा ऐसे ही आ गया, अयोटा स्केयर -1 होता है वो मैंने लिख दिया, नीचे बटे में 1 है तो 1 लिखें ना लिखें एक ही बात है, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेटिव और डिवीजन की आइडेंटिटी नंबर होता है। तो अब यहाँ पे आएँ, देखें z जमा w बराबर आ गया -1 माइनस अयोटा के। तो मैंने क्या किया, ये वाला w इधर प्लस का था उधर जाके माइनस का हो गया। अब ये सारी वैल्यू मेरे पास z की आ गई है, z बराबर आया है -1 माइनस अयोटा माइनस w के। अब ये जो z की वैल्यू है इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दूंगा z की जगह पे। तो इक्वेशन नंबर 1 है 2z प्लस इंटू 3 प्लस अयोटा w इज़ इक्वल टू 9 माइनस अयोटा। अब सिंपली क्या है, z इसके बराबर था तो मैंने z की जगह पे ये सारा कुछ रख दिया, प्लस 3 प्लस अयोटा इंटू डब्ल्यू, ये ऐसे ही आ गया, इक्वल टू 9 माइनस अयोटा, ये भी ऐसे ही आ गया। अब 2 जो है वो अंदर जब ज़रब करेगा, 2 एक बार 2 माइनस का 2 हो गया, माइनस का 2 अयोटा हो गया, माइनस का 2 डब्ल्यू आ गया, ये वाला 3 डब्ल्यू हो गया और ये वाला अयोटा डब्ल्यू हो गया, क्योंकि डब्ल्यू जो है वो अंदर मल्टीप्लाई कर रहा था। ये बराबर आ गया जी 9 माइनस अयोटा के। अब सिंपली जो है देखें, -2 अयोटा जो है ये जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएंगे तो ये दोनों प्लस के हो जाएंगे, 9 माइनस अयोटा एज इट इज़ आ गया। अब देखें 9 और 2 होते हैं 11, माइनस अयोटा में से जमा के 2 अयोटा निकल जाएँ तो प्लस का अयोटा रह जाता है। तो इन दोनों में से मैंने w जब कामन ले लिया, जब w कामन लिया w से w कट गया, यहाँ पे 1 रह गया, प्लस w से w कट गया, तो यहाँ पे क्या रह गया जी अयोटा। अब ये w के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है 1 प्लस अयोटा, ये इक्वल की दूसरी साइड पे जब आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब w बराबर आया है 11 प्लस अयोटा ओवर 1 प्लस अयोटा। अगेन हम रैशनलाइजेशन से इसको हल करेंगे। अब कैसे हल करेंगे, 11 जमा अयोटा बटा 1 प्लस अयोटा, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे हम इसी के ऑपोजिट साइन के साथ तो ये हो जाएगा जी 1 माइनस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा। अब ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू से ज़रब कर जाएगी, नीचे वाली वैल्यू नीचे वाली से कर जाएगी। अब देखें 11 को 1 से ज़रब दें तो 11 आ गया, -11 अयोटा हो गया, जमा का अयोटा आ गया, फिर ये हो गया जी माइनस अयोटा
स्केयर। नीचे क्या जी 1 एज इट इज़ आ गया, माइनस आ गया, अयोटा स्केयर -1 होता है तो लिख दिया। अब देखिए -11 से 1 अयोटा गया, माइनस का 10 अयोटा रह गया, ये वाला क्या रहा है, ऐसे ही माइनस अयोटा स्केयर -1 के बराबर होता है, वैल्यू पुट कर दी। अब ये सिंपली हल करके 12 - 10 अयोटा बटा 2 रह गया, तो मैंने इनके बटे जो हैं वो अलग अलग कर दिए। अब जब बटे अलग अलग कर दिए हैं तो 2 एक बार 2, 2 6 बार 12 माइनस 2 एक बार 2, 2 5 बार 10, मतलब डब्ल्यू मेरे पास आ गया जी 6 - 5 अयोटा। बाकी के क्वेश्चन जो है वो मैं इसके अगली वीडियो में मुकम्मल कर दूंगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।